चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ पे छिन जाने का जो धड़का लगा रहता है ना, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए आप, मेरी बात तो सुनो। मैं मरने वाला हूँ, आपने सब छुपा दिया। ये मुझे खुश नहीं होने दे रहा। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे पता नहीं था, तुम जानती थी, तुमने क्यों की? अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। Because I love you. हम सारी दुनिया में डोनर ढूंढ रहे हैं बाबा। डिवोर्स पेपर्स घर भिजवा दूंगा, जाओ यहाँ से। तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं हम सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो है इस चैनल पर हर ड्रामा का रिव्यू करते हैं और स्टोरी को भी एक्सप्लेन करते हैं, और हमने जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामा की स्टोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है और उनका रिव्यू भी किया हुआ है। आज भी हम एक ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड का एपिसोड नंबर 14 का रिव्यू करने वाले हैं। साथ साथ इसकी स्टोरी को भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है। हम बात करें हमराही ड्रामा के एपिसोड नंबर 14 की। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने इसके एपिसोड नंबर 13 की बात की थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है आपने पसंद भी किया था। और इस ड्रामा की एक ख़ास बात यह है कि इसके अभी तक 14 एपिसोड आ चुके हैं आपके सामने। ये जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी आ जाएगा, कहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रामा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ख़ास बात यह है कि इस ड्रामा की 14 एपिसोड हैं और इसके अंदर 14 बड़े ट्विस्ट हैं। हर एपिसोड के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट होता है और किसी एपिसोड के अंदर दो ट्विस्ट भी होते हैं, एक बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा। यानी कि हर ड्रामा ट्विस्ट और टर्न से बड़ा हुआ है। ये हर एपिसोड, कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जिसके अंदर कोई बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट ना हो। ये ड्रामा इंतहाई शानदार जो है बन चुका है और इस ड्रामा की जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा एपिसोड नहीं है जो आप कह सकते हैं कि ये पॉपुलर ना हो, क्योंकि ये ड्रामा की स्टोरी ही इस ड्रामा की इतनी शानदार हो चुकी है। इसके 13 एपिसोड का में से हमने तकरीबन एपिसोड का रिव्यू किया हुआ है, लेकिन हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ आपको जो है ट्विस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा, साथ साथ कई दफ़ा छोटे ट्विस्ट भी आपको मिलते हैं। ड्रामा इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ही ये है कि इसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ी मेजर चीज़ होती है। तो आज भी से के एपिसोड नंबर 14 के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एपिसोड 13 की हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है देखा और पसंद किया। और आज हम इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर की बात करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 14 की, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। बाय द वे ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसका टीवी पर, अगर आप घर में टीवी है, अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर, केबल पर या डिश टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका आपको जो है टीवी चैनल जो है जियो या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है, वहाँ पर आप विज़िट करके इस ड्रामा को देख सकते हैं, इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। इसका नया एपिसोड जो है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के जियो टीवी चैनल पर आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप किसी भी वक्त इसके तमाम एपिसोड देख सकते हैं। हम हर पल जियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट एपिसोड के अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो इसके हर पल जियो के यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। और ये बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है, 9 बजे आता है जो है हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 72.6 मिलियन फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, इस ड्रामा ने की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दी है। ये ड्रामा ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा शानदार है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ में व्यूज़ आते हैं। अगर इसके पिछले ही एपिसोड नंबर 13 की बात की जाए तो हमराही ड्रामा का ये एपिसोड भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप अभी तक ले चुका है 24 घंटे के अंदर। और इसके ड्रामा के हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट और मेजर टर्न आता है, वो मैं आपको बाद में एनालिटिक्स की बताता हूँ। एपिसोड 13 के पहले एपिसोड 14 की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 14 की कहानी एपिसोड 13 से आगे से ही स्टार्ट होती है, जब हम देखते हैं कि दानिश तैमूर का जो किरदार है, यानी कि सिहान जो है वो बेहोश हो जाता है, या सिहान आप बोल सकते हैं, वो बेहोश हो जाता है बीच पर अपनी वाइफ के साथ, एलिफ के साथ उसकी शादी हो जाती है पिछले एपिसोड के अंदर। वो बेहोश हो जाता है, वो खेल रहा होता है। तो
जब वो गारा थोड़ा सा संभलता है, ठीक होता है, उसको होश आती है, हार्ट अटैक उसको दूसरी दफ़ा माइनस आता है, जब वो ठीक होता है तो घर में आता है तो उसके जो डॉक्टर जो है उसे फिर भी कुछ नहीं बताते, ना ही उसको अलिफ कुछ बताती है, ना ही उसका बाप उसे कुछ बताता है, ताकि उसको कोई दुख ना पहुँचे और उसको मज़ीद उसकी हालत ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही उसको घर आता है तो वो ठीक होता है तो अलिफ से मिलने आती है। अलिफ जो है उसको कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बेहोश हो गए थे। वो कहता है मुझे समझ नहीं आई, मैं दूसरी दफ़ा से बेहोश हुआ हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अलिफ उसको सच नहीं बताती, वो अपने बाप और नौकरानी से भी पूछता है लेकिन वो भी उससे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं वैसे ही तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम हो गए हो, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो जो है मान जाता है। दूसरी तरफ अलिफ अपने फ्रेंड औरंगज़ेब से मिलने जाती है। औरंगज़ेब अब बाहर के मुल्क जाने वाला है तो वो आखिरी दफ़ा शायद इससे अलिफ से मिलने आता है। उसका मेरे ख्याल में कैमियो ही है इस ड्रामा के अंदर। तो वो से मिलने आता है अलिफ से। तो वो अलिफ को जो है कहते हैं कैसी चलती है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ। तो अलिफ कहती है मुझे हर वक्त धड़का रहता है। पिछली दफ़ा भी वो बेहोश हो गया था, फिर हमारी शादी हुई और कल फिर वो बेहोश हो गया था। तो मुझे जो है धड़के रहते हैं। जब से मैं शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ अंदर से कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है उसके साथ, सिहान के साथ। तो इस पर वो कहता है कि यार इस तुम्हें सच बता देना चाहिए। उसका बाप उसके लिए डोनर तो ढूंढ रहा है लेकिन डोनर मिलना बहुत मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। ए बी नेगेटिव ब्लड वाले का ब्लड जो मिलना है, हार्ट मिलना है यानी कि दिल मिलना बहुत मुश्किल है। जो उस तरफ सिहान गाजी जो है तहकीक करना शुरू हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसको घर में अपने बाप का पड़ा हुआ लैपटॉप मिलता है। वो अपने लैपटॉप पर सर्च करता है तो वहाँ पर वो देख लेता है कि उसका बाप पूरी दुनिया में पैसा खर्च करता है। वो देखता है तो वो वहाँ पर उसे मिलता है कि वो पैसा जो है दानिश तैमूर यानी कि सिहान गाजी के दिल के लिए खर्च कर रहा होता है। पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहा होता है बी नेगेटिव का, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता। सिहान ये देख के एक दफ़े शॉक हो जाता है कि कहानी का सबसे बड़ा यही ट्विस्ट है कि उसको पता चल जाता है यहाँ पर कि उसके साथ जो है दिल का मसला है, उसका दिल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल बंद होने वाला है। तो उसका बाप उसके लिए डोनर ढूंढ रहा है। यही सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। तो वो बहुत घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है। ये ड्रामा इंतहाई शानदार जो है बन चुका है और इस ड्रामा की जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा एपिसोड नहीं है जो आप कह सकते हैं कि ये पॉपुलर ना हो, क्योंकि ये ड्रामा की स्टोरी ही इस ड्रामा की इतनी शानदार हो चुकी है। इसके 13 एपिसोड का में से हमने तकरीबन एपिसोड का रिव्यू किया हुआ है, लेकिन हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ आपको जो है ट्विस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा, साथ साथ कई दफ़ा छोटे ट्विस्ट भी आपको मिलते हैं। ड्रामा इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ही ये है कि इसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ी मेजर चीज़ होती है। तो आज भी से कि एपिसोड नंबर 14 के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एपिसोड 13 की हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है देखा और पसंद किया। और आज हम इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर की बात करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 14 की, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। बाय द वे ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस अगर आप हमरा ही ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसका टीवी पर, अगर आप घर में टीवी है, अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर, केबल पर या डिश टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका आपको जो है टीवी चैनल जो है जियो या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप विज़िट करके इस ड्रामा को देख सकते हैं, इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। इसका नया एपिसोड जो है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के जियो टीवी चैनल पर आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप किसी भी वक्त इसके तमाम एपिसोड देख सकते हैं। हम हर पल जियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो इसके हर पल जियो के यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। और ये बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। 9 बजे आता है जो है हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 72.6 मिलियन फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, इस ड्रामा ने की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दी है। ये ड्रामा ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ में व्यूज़ आते हैं। अगर इसके पिछले ही एपिसोड नंबर 13 की बात की जाए तो हमरा ही ड्रामा का ये एपिसोड भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप अभी तक ले चुका है 24 घंटे के अंदर। और इसके ड्रामा के हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट और मेजर टर्न आता है, वो मैं आपको बाद में एनालिटिक्स की बताता हूँ। एपिसोड 13 के पहले एपिसोड 14 की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 14 की कहानी एपिसोड 13 से आगे से ही स्टार्ट होती है, जब हम देखते हैं कि दानिश तैमूर का जो किरदार है यानी कि सिहान जो है वो बेहोश हो जाता है, या सिहान आप बोल सकते हैं। वो बेहोश हो जाता है बीच पर अपनी वाइफ के साथ, अलिफ के साथ उसकी शादी हो जाती है पिछले एपिसोड के अंदर। वो बेहोश हो जाता है, वो खेल रहा होता है। तो
जब वो गारा थोड़ा सा संभलता है, ठीक होता है, उसको होश आती है, हार्ट अटैक उसको दूसरी दफ़ा माइनस आता है, जब वो ठीक होता है तो घर में आता है तो उसके जो डॉक्टर जो है उसे फिर भी कुछ नहीं बताते, ना ही उसको अलिफ कुछ बताती है, ना ही उसका बाप उसे कुछ बताता है, ताकि उसको कोई दुख ना पहुँचे और उसको मज़ीद उसकी हालत ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही उसको घर आता है तो वो ठीक होता है तो अलिफ से मिलने आती है। अलिफ जो है उसको कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बेहोश हो गए थे। वो कहता है मुझे समझ नहीं आई, मैं दूसरी दफ़ा से बेहोश हुआ हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अलिफ उसको सच नहीं बताती। वो अपने बाप और नौकरानी से भी पूछता है लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं वैसे ही तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम हो गए हो, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो जो है मान जाता है। दूसरी तरफ अलिफ अपने फ्रेंड औरंगज़ेब से मिलने जाती है। औरंगज़ेब अब बाहर के मुल्क जाने वाला है तो वो आखिरी दफ़ा शायद इससे अलिफ से मिलने आता है। उसका मेरे ख्याल में कैमियो ही है इस ड्रामा के अंदर। तो वो से मिलने आता है अलिफ से। तो वो अलिफ को जो है कहते हैं कैसी चलती है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ। तो अलिफ कहती है मुझे हर वक्त धड़का रहता है। पिछली दफ़ा भी वो बेहोश हो गया था, फिर हमारी शादी हुई और कल फिर वो बेहोश हो गया था। तो मुझे जो है धड़के रहते हैं। जब से मैं शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ अंदर से कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है उसके साथ, सिहान के साथ। तो इस पर वो कहता है कि यार इस तुम्हें सच बता देना चाहिए। उसका बाप उसके लिए डोनर तो ढूंढ रहा है लेकिन डोनर मिलना बहुत मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। वो एक फिल्म है हैरी पॉटर, उसमें कहता है दक्षिण में नसन, बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है वो। तो वो ऐसे बोलता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे अगले डोनर ढूंढना है। तो उसका बाप कहता है बेटा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, तुम अलिफ को पसंद करते थे और तुम जो है मैं चाहता था तुम्हारी शादी हो जाए। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने बाप से बहस करता है और कहता है अगर आपको पता था तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, अलिफ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। तो उस पर उसका बाप कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। इसके अंदर गाजी यूसुफ का किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है अब। तो कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। अगर मैं होता, अगर तुम ठीक होते तो मैं अलिफ से तुम्हारी शादी कभी ना करवाता, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ज़िद ख़त्म करना पड़ी, तुम्हारी तबीयत की वजह से। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा दानिश तैमूर जो होता है सेहन नाराज़ हो जाता है। वहीं पर वो अलिफ से मिलता है, अलिफ घर आती है तो अलिफ पर गुस्सा करता है। अलिफ तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पता था? अलिफ कहती है हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने शादी की है ताकि जो थोड़ा अर्सा मैं तुम्हारे साथ गुजार सकूँ, क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ प्यार। वो कहता था कि तुम्हें पता है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम तो मुझे बाप की तरह नहीं हो, तुम तो मुझे बता सकती थी ना, तुमने क्यों शादी की ज़बरदस्ती मेरे साथ। यानी कि वो कहती है आई लव यू बिकॉज, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर ली। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने मुझसे शादी की लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम जो है वो मैं मरने वाला हूँ और तुम जो है मुझसे शादी कर रही हो। तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हारी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए ये डिवोर्स के पेपर्स हैं ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर भेज दूँगा। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जो तुम जैसी भी कंडीशन के अंदर हो। वो कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उसको घर से भी निकाल देता है। दानिश तैमूर यहाँ पर पागल हो चुका है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अपने साथ रखूँगा तो मैं तो मरने वाला हूँ, तो ये भी मेरे साथ सारी ज़िंदगी इससे ससकती रहेगी, इसको मैं तलाक देकर इसकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ ताकि अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहे। उसकी तरफ से उसका काफ़ी, लेकिन यहाँ पर अलिफ उससे पूरा मुकम्मल प्यार करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी साथ दूँगी, तुम्हें जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी पूरी दुनिया में हम इलाज ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स के अंदर शायद वो उसे जो है डाइवोर्स दे ही देगा। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जब बाहर एक मुल्क जाएगा जो है, क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान के अलावा तुर्की में और यूरोप वगैरह में भी, शायद अमेरिका में भी शूट हुआ है। तो जब वो वापस जाएगा तो वहीं पर जो है उससे जो है वो बिछड़ जाएंगे। वो लड़की जो है वो कहीं और चली जाएगी तुर्की में और लड़का कहीं और, सयान गाजी और अलिफ। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर जिसका नाम है जिब्रान है, यानी कि सैयद योरकुक टीपू शरीफ। तो शायद इसी वजह से वो बिछड़ जाएंगे और उसको शायद कोई और पसंद आ जाएगा तुर्की में जाकर। तो यही इस ड्रामा की आगे वाली स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो चुका है। द एपिसोड ऑफ हमराही फोकस ऑन द इमोशनल ड्रामेटिक अनफोल्डिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सयान गाजी एंड अलिफ फॉलोइंग के ड्रामा। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि इसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ी मेजर चीज़ होती है। तो आज भी से के एपिसोड नंबर 14 के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एपिसोड 13 की हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है देखा और पसंद किया।
और आज हम इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर की बात करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 14 की, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। बाय द वे ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस अगर आप हमरा ही ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसका टीवी पर, अगर आप घर में टीवी है, अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर, केबल पर या डिश टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका आपको जो है टीवी चैनल जो है जियो या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप विज़िट करके इस ड्रामा को देख सकते हैं, इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। इसका नया एपिसोड जो है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के जियो टीवी चैनल पर आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप किसी भी वक्त इसके तमाम एपिसोड देख सकते हैं। हम हर पल जियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो इसके हर पल जियो के यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है और ये बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है। 9 बजे आता है जो है हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 72.6 मिलियन फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, इस ड्रामा ने की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दी है। ये ड्रामा ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा शानदार है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ में व्यूज़ आते हैं। अगर इसके पिछले ही एपिसोड नंबर 13 की बात की जाए तो हमरा ही ड्रामा का ये एपिसोड भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप अभी तक ले चुका है 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसके ड्रामा के हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट और मेजर टर्न आता है, वो मैं आपको बाद में एनालिटिक्स की बताता हूँ। एपिसोड 13 के पहले एपिसोड 14 की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 14 की कहानी एपिसोड 13 से आगे से ही स्टार्ट होती है, जब हम देखते हैं कि दानिश तैमूर का जो किरदार है यानी कि सिहान जो है वो बेहोश हो जाता है, या सिहान आप बोल सकते हैं, वो बेहोश हो जाता है बीच पर अपनी वाइफ के साथ, अलिफ के साथ उसकी शादी हो जाती है पिछले एपिसोड के अंदर। वो बेहोश हो जाता है, वो खेल रहा होता है, तो जब वो थोड़ा सा संभलता है, ठीक होता है, उसको होश आती है, हार्ट अटैक उसको दूसरी दफ़ा माइनस आता है। जब वो ठीक होता है तो घर में आता है तो उसके जो डॉक्टर जो है उसे फिर भी कुछ नहीं बताते, ना ही उसको अलिफ कुछ बताती है, ना ही उसका बाप उसे कुछ बताता है, ताकि उसको कोई दुख ना पहुँचे और उसको मज़ीद उसकी हालत ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही उसको घर आता है तो वो ठीक होता है तो अलिफ से मिलने आती है। अलिफ जो है उसको कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बेहोश हो गए थे। वो कहता है मुझे समझ नहीं आई, मैं दूसरी दफ़ा से बेहोश हुआ हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अलिफ उसको सच नहीं बताती, वो अपने बाप और नौकरानी से भी पूछता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं वैसे ही तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम हो गए हो, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो जो है मान जाता है। दूसरी तरफ अलिफ अपने फ्रेंड औरंगज़ेब से मिलने जाती है। औरंगज़ेब अब बाहर के मुल्क जाने वाला है तो वो आखिरी दफ़ा शायद इससे अलिफ से मिलने आता है। उसका मेरे ख्याल में कैमियो ही है इस ड्रामा के अंदर, तो वो से मिलने आता है अलिफ से। तो वो अलिफ को जो है कहते हैं कैसी चलती है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ। तो अलिफ कहती है मुझे हर वक्त धड़का रहता है, पिछली दफ़ा भी वो बेहोश हो गया था, फिर हमारी शादी हुई और कल फिर वो बेहोश हो गया था, तो मुझे जो है धड़के रहते हैं। जब से मैं शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ अंदर से, कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है उसके साथ, सिहान के साथ। तो इस पर वो कहता है कि यार तुम्हें सच बता देना चाहिए, उसका बाप उसके लिए डोनर तो ढूंढ रहा है, लेकिन डोनर मिलना बहुत मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। ए बी नेगेटिव ब्लड वाले का ब्लड जो मिलना है, हार्ट मिलना है यानी कि दिल मिलना बहुत मुश्किल है। जो इस तरफ सिहान गाजी जो है तहकीक करना शुरू हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसको घर में अपने बाप का पड़ा हुआ लैपटॉप मिलता है, वो अपने लैपटॉप पर सर्च करता है तो वहाँ पर वो देख लेता है कि उसका बाप पूरी दुनिया में पैसा खर्च करता है। वो देखता है तो वो वहाँ पर उसे मिलता है कि वो पैसा जो है दानिश तैमूर यानी कि सिहान गाजी के दिल के लिए खर्च कर रहा होता है, पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहा होता है बी नेगेटिव का, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता। सिहान ये देख कर एक दफ़ा शॉक हो जाता है कि कहानी का सबसे बड़ा यही ट्विस्ट है कि उसको पता चल जाता है यहाँ पर कि उसके साथ जो है दिल का मसला है, उसका दिल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल बंद होने वाला है, तो उसका बाप उसके लिए डोनर ढूंढ रहा है। यही सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। तो वो बहुत घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले वो अपने बाप से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आया था, मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे बोलता है। वजह वो एक फ़िल्म है हैरी पॉटर, उसमें कहता है दक्षिण मरना सर, बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में, तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है वो। तो वैसे बोलता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए डोनर ढूंढना है। तो उसका बाप कहता है बेटा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, तुम अलिफ को पसंद करते थे और तुम जो है मैं चाहता था तुम्हारी शादी हो जाए। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने बाप से बहस करता है और कहता है अगर आपको पता था तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, अलिफ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। तो उस पर उसका बाप कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। इसके अंदर गाजी यूसुफ का किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है अब।
तो कहते मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है, अगर मैच होता, अगर तुम ठीक होते तो मैं अलिफ से तुम्हारी शादी कभी ना करवाता, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ज़िद ख़त्म करना पड़ी, तुम्हारी तबीयत की वजह से। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा दानिश तैमूर जो होता है से नाराज़ हो जाता है। वहीं पर वो अलिफ से मिलता है, अलिफ घर आती है तो अलिफ पर गुस्सा करता है। अलिफ तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पता था? अलिफ कहती है हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने शादी की है ताकि जो थोड़ा अर्सा मैं तुम्हारे साथ गुजार सकूँ, क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ प्यार। वो कहता है अगर तुम्हें पता है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम तो मुझे बाप की तरह नहीं हो, तुम तो मुझे बता सकती थी ना, तुमने क्यों शादी की ज़बरदस्ती मेरे साथ, यानी कि वो कहती है बहुत मुश्किल काम है पूरी दुनिया में, ये भी नेगेटिव ब्लड वाले का ब्लड जो मिलना है, हार्ट मिलना है, यानी कि दिल मिलना बहुत मुश्किल है। जो इस तरफ सयान गाजी जो है तहकीक करना शुरू हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसको घर में अपने बाप का पड़ा हुआ लैपटॉप मिलता है, वो अपने लैपटॉप पर सर्च करता है तो वहाँ पर वो देख लेता है कि उसका बाप पूरी दुनिया में पैसा खर्च करता है। वो देखता है तो वो वहाँ पर उसे मिलता है कि वो पैसा जो है दानिश तैमूर यानी कि सयान गाजी के दिल के लिए खर्च कर रहा होता है, पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहा होता है, ये भी नेगेटिव का, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता। सहान ये देख के एक दफ़े शॉक हो जाता है कि कहानी का सबसे बड़ा यही ट्विस्ट है कि उसको पता चल जाता है यहाँ पर कि उसके साथ जो है दिल का मसला है, उसका दिल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल बंद होने वाला है, तो उसका बाप उसके लिए डोनर ढूंढ रहा है। यही सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। तो वो बहुत घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले वो अपने बाप से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आया था, मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे बोलता है। वजह से वो एक फ़िल्म है हैरी पॉटर, उसमें कहता है दक्षिण मरना सर, बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में, तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है वो। तो वो ऐसे बोलता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए डोनर ढूंढना है। तो उसका बाप कहता है बेटा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, तुम अलिफ को पसंद करते थे और तुम जो है मैं चाहता था तुम्हारी शादी हो जाए। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने बाप से बहस करता है और कहता है अगर आपको पता था तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई, अलिफ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। तो उस पर उसका बाप कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। इसके अंदर गाजी यूसुफ का किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है अब। तो कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है, अगर मैच होता, अगर तुम ठीक होते तो मैं अलिफ से तुम्हारी शादी कभी ना करवाता, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ज़िद ख़त्म करना पड़ी, तुम्हारी तबीयत की वजह से। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा दानिश तैमूर जो होता है से नाराज़ हो जाता है। वहीं पर वो अलिफ से मिलता है, अलिफ घर आती है तो अलिफ पर गुस्सा करता है। अलिफ तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पता था? अलिफ कहती है हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने शादी की है ताकि जो थोड़ा अर्सा मैं तुम्हारे साथ गुजार सकूँ, क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ प्यार। वो कहता है अगर तुम्हें पता है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम तो मुझे बाप की तरह नहीं हो, तुम तो मुझे बता सकती थी ना, तुमने क्यों शादी की ज़बरदस्ती मेरे साथ, यानी कि वो कहती है आई लव यू बिकॉज, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर ली। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम जो है वो मैं मरने वाला हूँ और तुम जो है मुझसे शादी कर रही हो, तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हारी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए ये डिवोर्स के पेपर्स हैं ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर भेज दूँगा। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जो तुम जैसी भी कंडीशन के अंदर हो। वो कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उसको घर से भी निकाल देता है। दानिश तैमूर यहाँ पर पागल हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अपने साथ रखूँगा तो मैं तो मरने वाला हूँ, तो ये भी मेरे साथ सारी ज़िंदगी इससे ससकती रहेगी, इसको मैं तलाक देकर इसकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहे। उसकी तरफ से उसका काफ़ी, लेकिन यहाँ पर अलिफ उससे पूरा मुकम्मल प्यार करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी साथ दूँगी, तुम्हें जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी पूरी दुनिया में हम इलाज ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स के अंदर शायद वो उसे जो है डाइवोर्स दे ही देगा। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जब बाहर एक मुल्क जाएगा जो है, क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान के अलावा तुर्की में और यूरोप वगैरह में भी, शायद अमेरिका में भी शूट हुआ है, तो जब वो वापस जाएगा तो वहीं पर जो है उसे जो है वो बिछड़ जाएंगे। वो लड़की जो है वो कहीं और चली जाएगी तुर्की में और लड़का कहीं और, सयान गाजी और अलिफ। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर जिसका नाम है जिब्रान है, यानी कि सैयद योरकुक टीपू शरीफ, तो शायद इसी वजह से वो बिछड़ जाएंगे और उसको शायद कोई और पसंद आ जाएगा तुर्की में जाकर। तो यही इस ड्रामा की आगे वाली स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो चुका है। द एपिसोड ऑफ हमराही फोकस ऑन द इमोशनल ड्रामेटिक अनफोल्डिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सयान गाजी एंड अलिफ फॉलोइंग मैरिज
वेडिंग एंड न्यू बिगिनिंग द एपिसोड बिगिंस विद द वेडिंग ऑफ सयान अली का बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा, साथ साथ कई दफ़ा छोटे ट्विस्ट भी आपको मिलते हैं। ड्रामा इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ही ये है कि इसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ी मेजर चीज़ होती है। तो आज भी से के एपिसोड नंबर 14 के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एपिसोड 13 की हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है देखा और पसंद किया। और आज हम इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर की बात करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 14 की, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। बाय द वे ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस अगर आप हमरा ही ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसका टीवी पर, अगर आपके घर में टीवी है, अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर, केबल पर या डिश टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका आपको जो है टीवी चैनल जो है जियो या हर पल जियो का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप विज़िट करके इस ड्रामा को देख सकते हैं, इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। इसका नया एपिसोड जो है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट के जियो टीवी चैनल पर आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप किसी भी वक्त इसके तमाम एपिसोड देख सकते हैं। हम हर पल जियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो इसके हर पल जियो के यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। और ये बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है, 9 बजे आता है जो है हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 72.6 मिलियन फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, इस ड्रामा ने की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दी है। ये ड्रामा ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा शानदार है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ में व्यूज़ आते हैं। अगर इसके पिछले ही एपिसोड नंबर 13 की बात की जाए तो हमरा ही ड्रामा का ये एपिसोड भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप अभी तक ले चुका है 24 घंटे के अंदर। और इसके ड्रामा की हर एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट और मेजर टर्न आता है, वो मैं आपको बाद में एनालिटिक्स की बताता हूँ एपिसोड 13 के। पहले एपिसोड 14 की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो एपिसोड 14 की कहानी एपिसोड 13 से आगे से ही स्टार्ट होती है, जब हम देखते हैं कि दानिश तैमूर का जो किरदार है यानी कि सिहान जो है वो बेहोश हो जाता है, या सिहान आप बोल सकते हैं, वो बेहोश हो जाता है बीच पर अपनी वाइफ के साथ, एलिफ के साथ उसकी शादी हो जाती है पिछले एपिसोड के अंदर। वो बेहोश हो जाता है, वो खेल रहा होता है। तो जब वो घर थोड़ा सा संभलता है, ठीक होता है, उसको होश आती है, हार्ट अटैक उसको दूसरी दफ़ा माइनस आता है। जब वो ठीक होता है तो घर में आता है तो उसके जो डॉक्टर जो है उसे फिर भी कुछ नहीं बताते, ना ही उसको अलिफ कुछ बताती है, ना ही उसका बाप उसे कुछ बताता है, ताकि उसको कोई दुख ना पहुँचे और उसको मज़ीद उसकी हालत ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही उसको घर आता है तो वो ठीक होता है, तो अलिफ से मिलने आती है। अलिफ जो है उसको कहती है कि मैं कुछ नहीं हुआ था, तुम ऐसे ही बेहोश हो गए थे। वो कहता है मुझे समझ नहीं आई, मैं दूसरी दफ़ा ऐसे बेहोश हुआ हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अलिफ उसको सच नहीं बताती, वो अपने बाप और नौकरानी से भी पूछता है, लेकिन वो भी उससे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम हो गए हो, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो जो है मान जाता है। दूसरी तरफ अलिफ अपने फ्रेंड औरंगज़ेब से मिलने जाती है। औरंगज़ेब अब बाहर के मुल्क जाने वाला है, तो वो आखिरी दफ़ा शायद इससे अलिफ से मिलने आता है। उसका मेरे ख्याल में कैमियो ही है इस ड्रामा के अंदर। तो वो से मिलने आता है अलिफ से। तो वो अलिफ को जो है कहते हैं कैसी चलती है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ। तो अलिफ कहती है मुझे हर वक्त धड़का रहता है, पिछली दफ़ा भी वो बेहोश हो गया था, फिर हमारी शादी हुई और कल फिर वो बेहोश हो गया था। तो मुझे जो है धड़के रहते हैं, जब से मैं शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ अंदर से, कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है उसके साथ, सिहान के साथ। तो इस पर वो कहता है कि यार तुम्हें सच बता देना चाहिए, उसका बाप उसके लिए डोनर तो ढूंढ रहा है, लेकिन डोनर मिलना बहुत मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। ए बी नेगेटिव ब्लड वाले का ब्लड जो मिलना है, हार्ट मिलना है यानी कि दिल मिलना बहुत मुश्किल है। जो उस तरफ सिहान गाजी जो है तहकीक करना शुरू हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसको घर में अपने बाप का पड़ा हुआ लैपटॉप मिलता है, वो अपने लैपटॉप पर सर्च करता है, तो वहाँ पर वो देख लेता है कि उसका बाप पूरी दुनिया में पैसा खर्च करता है। वो देखता है तो वो वहाँ पर उसे मिलता है कि वो पैसा जो है दानिश तैमूर यानी कि सिहान गाजी के दिल के लिए खर्च कर रहा होता है, पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहा होता है बी नेगेटिव का, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता। सिहान ये देख के एक दफ़ा शॉक हो जाता है कि कहानी का सबसे बड़ा यही ट्विस्ट है कि उसको पता चल जाता है यहाँ पर कि उसके साथ जो है दिल का मसला है, उसका दिल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल बंद होने वाला है। तो उसका बाप उसके लिए डोनर ढूंढ रहा है, यही सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। तो वो बहुत घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले वो अपने बाप से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आया था, मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे बोलता है। वजह वो एक फ़िल्म है हैरी पॉटर, उसमें कहता है दक्षिण में नासन।
बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में, तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है वो। तो वो ऐसे बोलता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे लिए डोनर ढूंढना है। तो उसका बाप कहता है बेटा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। तो मलिफ को पसंद की वो कहती है आई लव यू बिकॉज, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर ली। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी शादी की, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम जो है वो मैं मरने वाला हूँ और तुम जो है मुझसे शादी कर रही हो। तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हारी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए ये डिवोर्स के पेपर्स हैं ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर भेज दूँगा। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जो तुम जैसी भी कंडीशन के अंदर हो। वो कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उसको घर से भी निकाल देता है। दानिश तैमूर यहाँ पर पागल हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अपने साथ रखूँगा तो मैं तो मरने वाला हूँ, तो ये भी मेरे साथ सारी ज़िंदगी इससे ससकती रहेगी, इसको मैं तलाक देकर इसकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहे। उसकी तरफ से उसका काफ़ी, लेकिन यहाँ पर अलिफ उससे पूरा मुकम्मल प्यार करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी साथ दूँगी, तुम्हें जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी पूरी दुनिया में हम इलाज ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स के अंदर शायद वो उसे जो है डाइवोर्स दे ही देगा। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जब बाहर एक मुल्क जाएगा जो है, क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान के अलावा तुर्की में और यूरोप वगैरह में भी, शायद अमेरिका में भी शूट हुआ है, तो जब वो वापस जाएगा तो वहीं पर जो है उसे जो है वो बिछड़ जाएंगे। वो लड़की जो है वो कहीं और चली जाएगी तुर्की में और लड़का कहीं और, सयान गाजी और अलिफ। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर जिसका नाम है जिब्रान, यानी कि सैयद योरकुक टीपू शरीफ। तो शायद इसी वजह से वो बिछड़ जाएंगे और उसको शायद कोई और पसंद आ जाएगा तुर्की में जाकर। तो यही इस ड्रामा की आगे वाली स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो चुका है। द एपिसोड ऑफ हमराही फोकस ऑन द इमोशनल ड्रामेटिक अनफोल्डिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सयान गाजी एंड अलिफ फॉलोइंग मैरिज wedding and new beginning. The episode begins with the wedding of सयान अलिफ डिस्पाइट द जॉय ऑफ है वो बहुत ज़्यादा दानिश तैमूर जो होता है सयान नाराज़ हो जाता है। वहीं पर वो अलिफ से मिलता है, अलिफ घर आती है तो अलिफ पर गुस्सा करता है। अलिफ तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पता था? अलिफ कहती है हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने शादी की है ताकि जो थोड़ा अर्सा मैं तुम्हारे साथ गुजार सकूँ, क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ प्यार। वो कहता था कि तुम्हें पता है तुमने मुझसे शादी क्योंकि तुम तो मुझे बाप की तरह नहीं हो, तुम तो मुझे बता सकती थी ना, तुमने क्यों शादी की ज़बरदस्ती मेरे साथ, यानी कि वो कहती है आई लव यू बिकॉज, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर ली। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी शादी की, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम जो है वो मैं मरने वाला हूँ और तुम जो है मुझसे शादी कर रही हो। तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हारी मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए ये डिवोर्स के पेपर्स हैं ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर भेज दूँगा। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जो तुम जैसी भी कंडीशन के अंदर हो। वो कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो ज़बरदस्ती उसको घर से भी निकाल देता है। दानिश तैमूर यहाँ पर पागल हो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अपने साथ रखूँगा तो मैं तो मरने वाला हूँ, तो ये भी मेरे साथ सारी ज़िंदगी इससे ससकती रहेगी, इसको मैं तलाक देकर इसकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहे। उसकी तरफ से उसका काफ़ी, लेकिन यहाँ पर अलिफ उससे पूरा मुकम्मल प्यार करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी साथ दूँगी, तुम्हें जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी पूरी दुनिया में हम इलाज ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स के अंदर शायद वो उसे जो है डाइवोर्स दे ही देगा। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जब बाहर एक मुल्क जाएगा जो है, क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान के अलावा तुर्की में और यूरोप वगैरह में भी, शायद अमेरिका में भी शूट हुआ है, तो जब वो वापस जाएगा तो वहीं पर जो है उसे जो है वो बिछड़ जाएंगे। वो लड़की जो है वो कहीं और चली जाएगी तुर्की में और लड़का कहीं और, सयान गाजी और अलिफ। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर जिसका नाम है जिब्रान, यानी कि सैयद योरकुक टीपू शरीफ। तो शायद इसी वजह से वो बिछड़ जाएंगे और उसको शायद कोई और पसंद आ जाएगा तुर्की में जाकर। तो यही इस ड्रामा की आगे वाली स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो चुका है। द एपिसोड ऑफ हमराही फोकस ऑन द इमोशनल ड्रामेटिक अनफोल्डिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सयान गाजी एंड अलिफ फॉलोइंग मैरिज wedding and new beginning. The episode begins with the wedding of Sayan Alif. Despite the joy of occasions, there is an underlying tensions regarding Sayan health. Sayan optimism, Sayan
express profound love of to her Alif and speaks optimistically about their future together. Even suggestions a plan for a honeymoon trip, which Alif and father Haji Yusuf resist due to the condition. Father secret burden. Ghazi Yusuf is deeply distressed about her son's health. His secretly and sprint working and find their heart donor to save Sihan going to the for authorizes bribes to hospital staff and process doctor patient conflict as a doctor Alif constantly tries to monitor Sihan health and medication, leading to small, painful, and poignant agreement between the Sihan instinct and enjoying their time together without feeling like a patient. Learning fears despite the romantic moments shared by the couple, there is a recording theme of the fear and tragedy with the both character of the father struggling with the reality of the Sihan of life. तो हम देख रहे हैं ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है अब इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच चुका है कि सिहान गाजी अलिफ की शादी के बाद जज्बाती बड़ी जल्दी हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।